नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हम सब भारतीयों के लिए जीवन का आधार है, हमारी पहचान है, हमारे देश की नींव है और वह है हमारा संविधान। नो यूर कॉन्स्टिट्यूशन के इस विशेष सत्र में आज हम गहराई से जानेंगे कि हमारा संविधान क्या है, यह कैसे बना और इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन। दोस्तों देखिए, भारतीय संविधान एक कानूनी किताब ही नहीं है, यह हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। यह एक ऐसा मार्गदर्शक दस्तावेज है जो बताता है कि हमारा देश कैसे चलेगा, सरकार की शक्तियाँ क्या होंगी और सबसे महत्वपूर्ण हम सभी नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। यह दुनिया का सबसे विशाल और सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यह हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली की आत्मा है। कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां हर एक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता और न्याय मिले। यह सब हमारे संविधान के कारण ही संभव हो पाया है। देखिए हमारे संविधान का जन्म कैसे हुआ। हमारे संविधान को बनाने के लिए हमारे दूरदर्शी नेताओं और विशेषज्ञों ने बहुत ही कड़ी मेहनत की। इसे बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें हम प्यार से भारतीय संविधान का जनक भी कहते हैं। इस महान दस्तावेज को 26 नवंबर 1949 को हमारी संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसलिए हम हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं और फिर जो है 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ, जिसे हम गर्व से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसको बनाने में कितना समय लगा? बिल्कुल पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन। यह दर्शाता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे बड़ी बारीकी से हर पहलू पर विचार विमर्श किया। शुरुआत में हमारे संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन समय समय के साथ आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन होते रहे हैं और आज इसमें लगभग 25 भाग, 448 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुच्छेद और भाग संविधान की संरचना को कैसे समझा जाए, तो अब हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। हमारे संविधान को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया है ताकि इसे समझना, लागू करना बहुत ही आसान हो। संविधान के मुख्य विषयों को भाग कहा जाता है, जैसे कि मौलिक अधिकार एक पूरा भाग है और इन भागों के भीतर हर एक नियम या सिद्धांत को अनुच्छेद कहा जाता है। आइए इन सभी महत्वपूर्ण भागों और अनुच्छेदों पर एक नज़र डालते हैं। भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। यह बताता है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा और उसके क्षेत्र क्या होंगे। भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता। इसमें बताया गया है कि भारत का नागरिक कौन है और कौन नहीं है। भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35, मौलिक अधिकार। यह सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। यह हमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है। ये वह अधिकार हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति गरिमामय जीवन नहीं जी सकता। भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह सरकार के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं जो बताते हैं कि राज्य को जन कल्याण के लिए कौन कौन सी नीतियाँ बनानी चाहिए। हालांकि यह अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, फिर भी यह देश के शासन में मूलभूत हैं। भाग 4A, अनुच्छेद 51 है, मौलिक कर्तव्य। 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए यह कर्तव्य हमें यह याद दिलाते हैं कि कारकों के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, जैसे संविधान की पालना करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना और भाईचारे को बढ़ावा देना। भाग 5, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक, संघ सरकार। इसमें हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा और राज्यसभा और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्यों का संक्षेप में वर्णन है। भाग 6, अनुच्छेद 152 से 237, राज्य सरकारें। यह राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभाओं और उच्च न्यायालयों के बारे में बताता है। भाग 15, अनुच्छेद 324 से 329, इसमें भारत के चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रियाओं से संबंधित नियम है। भाग 18, अनुच्छेद 352 से 360, आपातकालीन प्रावधान।
यह हमें बताता है कि राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल जैसी स्थितियों को कैसे संभाला जाए। भाग 20 अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन। यह दिखाता है कि हमारा संविधान कितना गतिशील है। एक अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है ताकि यह बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बना रहे। अनुच्छेद बनाम धारा, एक महत्वपूर्ण अंतर। लोग अक्सर अनुच्छेद और धारा के शब्दों को एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। अनुच्छेद यह एक विशेष रूप से हमारे संविधान के संदर्भ में उपयोग होता है। संविधान की हर मूलभूत इकाई को अनुच्छेद कहा जाता है। यह देश का सर्वोच्च कानून है और कोई भी अन्य कानून संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन नहीं कर सकता। धारा यह शब्द संविधान के लिए प्रयोग नहीं होता। इसका उपयोग अन्य सामान्य कानूनों जैसे भारतीय न्याय संहिता, पहले भारतीय दंड संहिता या आईपीसी था, पुलिस एक्ट, आयकर नियम आदि के विशिष्ट प्रावधानों के लिए किया जाता है। जब आप किसी कानूनी खबर में धारा 302 या धारा 420 सुनते हैं तो उसका मतलब किसी विशेष अधिनियम की धारा से होता है, ना कि संविधान के अनुच्छेद से। संविधान की मुख्य विशेषताएं। हमारा संविधान कई मानों में अद्वितीय है, लिखित और विस्तृत। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसने शासन के हर पहलू को विस्तार से कवर किया है। लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसका मतलब है कि हमारे देश का प्रमुख यानी राष्ट्रपति सीधे या परोक्ष रूप से चुनाव के माध्यम से चुना जाता है, वंशानुगणित नहीं होता। हम लोग भारत के लोग को ही सत्ता का स्रोत है। धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसका अर्थ है कि राज्य का कोई भी विशेष धर्म नहीं है। यह सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करता है और किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं करता। संसदीय प्रणाली। हमने ब्रिटेन से प्रेरणा लेकर संसदीय शासन प्रणाली बनाई है, जहां कार्यपालिका, सरकार, विधायिका संसद के प्रति जवाबदेह होती है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण। हमारा संविधान ना तो बहुत कठोर है जिसे आसानी से बदला जा सके, ना ही बहुत लचीला जिसे आसानी से बदला जा सके। हमारे संशोधन की प्रक्रिया ऐसी है जो इसे स्थिरता भी देती है और बदलती ज़रूरतों के अनुसार हिसाब से ढलने की शक्ति भी। स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे पास एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसका सर्वोच्च न्यायालय है। जो संविधान का संरक्षण है वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। एकल नागरिकता। पूरे भारत में हर नागरिक की केवल एक ही नागरिकता होती है और वह है भारतीय नागरिकता। तो इसका निष्कर्ष यह निकलता है, यह था हमारे संविधान का संक्षिप्त परिचय। यह केवल नियमों और विनियमों का संग्रह नहीं है, यह हमारे सपनों, आकांक्षाओं और मूल्यों का प्रतिबिंब है। यह हमें सिखाता है कि हम कैसे एक साथ मिलकर एक मजबूत, न्यायपूर्ण और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। हमारे संविधान को जानना, उनके सिद्धांतों को समझना हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह हमें जागरूक नागरिक बनाता है और हमें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत करता है। मुझे उम्मीद है कि आज का यह सत्र हमारे संविधान को बेहतर ढंग से समझने में मददगार रहा होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या विशिष्ट भाग के बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारे अगले ज्ञानवर्धक वीडियो से ना चुकें। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।